साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में समावेशित किए गए थे? तो सबसे पहले तो 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में समावेशित किए गए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में समावेशित किए गए थे? तो 44वें में किए गए थे, 42वें में, 38वें या 24वें में। तो 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए थे और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ऐड किए गए थे और रूस के संविधान से ये लिए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा के लिए, तो वो ऐड किया गया था। तो वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो आपको याद रखना है और ये सारे यहाँ पे हैं, आपको याद रखना है। 11वां है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये 11वां है। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं? महारत्न कंपनियां वे होती हैं जिनका जो टर्नओवर होता है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। तो वर्तमान में भारत में हैं 10 महारत्न कंपनियां हैं। सेल, HP, NTPC, पावर ग्रिड और ONGC और कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, इंडियन ऑयल, BHEL, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। साथियों, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पे हुआ था? भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो इनका जन्म हुआ था करनाल में हुआ था, करनाल हरियाणा में। और पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी? स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1992 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कादम्बरी पुस्तक है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी और माना जाता है कि यह दुनिया का पहला उपन्यास था कादम्बरी। ठीक है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और कल्याण मंत्री वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हावड़ा और कालका मेल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हावड़ा और कालका एक्सप्रेस मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मझगवा हीरे की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? मझगवा हीरे की खदानें हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये पन्ना जिले में स्थित हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक किया था। तो साबरमती करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग हैं दांडी लगा देते हैं क्योंकि दांडी मार्च कहा जाता है नमक सत्याग्रह को, तो दांडी तक गए थे इसलिए दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, तो साबरमती से दांडी तक। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, इमली में, संतरा में, सिरका में। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किस
किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। साथियों, एक बार हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। आपको वन डे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे फ्री में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में आप अपना रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहले तो वो 16 मई से 1 जून तक 13 दिन के लिए बने थे। 13 दिन के लिए 1996 में बने थे, ये आपको याद रखना। उसके बाद 1998 से 19 मार्च 1999 फिर 13 महीने के लिए बने थे। इसके बाद में क्या है, 1999 में बने थे 2004 तक, वो मतलब पूर्ण काल के लिए बने थे। तो 3 बार बने थे, पहली बार 1996 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के शेर के रूप में जाना जाता है? संसद के शेर के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई है ये हुई थी 1764 में, और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लासी और 1764 में हुई थी बक्सर की। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों से लड़ा था। हालांकि ये हार गए थे। यहाँ पे याद रखना, सिजाउद्दौला अवध के नवाब थे और सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के थे, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सूरत को जाना जाता है डायमंड सिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? चांदनी चौक नई दिल्ली, धारवाड़ कर्नाटक, राज्यसभा महाराष्ट्र, चंदौली उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा महाराष्ट्र से हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की एक बड़ी हुई छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? जो दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, प्रदीप कुमार जोशी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।